दोस्तों, चाहते हैं फाइनेंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स में अपनी जानकारी को बढ़ाना और साथ ही साथ कमाना भी, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए बात फाइनेंस के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचती रहे मजेदार जानकारियां बिना किसी रुकावट के। दोस्तों, टैली लर्निंग की इस वीडियो सीरीज में मैं सुरेश प्रजापति हाजिर हूँ लेकर एक और मजेदार और एंटरटेनिंग वीडियो। टैली लर्निंग की इस वीडियो सीरीज में अब तक हम लोग कंपनी मैनेजमेंट में सीख चुके हैं। टैली में कंपनी बनाना, उसको एडिट करना, उसको ओपन और क्लोज करना और डिलीट करना। गेटवे ऑफ टैली क्या होता है, इसके मेन्यू ऑप्शंस और इनके फायदे। इसके बाद चैप्टर 6 और 7 में हम लोगों ने कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट सीखे, जैसे कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रोसेस और अकाउंटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। इस वीडियो सीरीज में आगे बढ़ने के लिए हमें सीखना होगा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होता है दोस्तों? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जर्नल एंट्री को लिखना ही रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन कहलाता है। चैप्टर 6 में अकाउंटिंग प्रोसेस में हम लोगों ने सीखा कि अकाउंटिंग प्रोसेस के कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप रिकॉर्डिंग, वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था। तो टैली लर्निंग की इस वीडियो सीरीज में आगे हम सीखेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करना। लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करने से पहले हमें कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। वो क्या तैयारी है दोस्तों? अगर हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है तो हमारे पास वाउचर रेडी होने चाहिए। वाउचर कैसे रेडी होते हैं दोस्तों? सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, आज ये भी हम अपने वीडियो में सीखेंगे। और सोर्स डॉक्यूमेंट हमें कब मिलते हैं दोस्तों? जब हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं। तो फिर से समझते हैं, अगर हमने कोई लेन देन किया तो सामने वाला सप्लायर हमें एक डॉक्यूमेंट देगा। उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे हम वाउचर प्रिपेयर करेंगे और उस वाउचर के बेसिस पे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करेंगे। ये तो हुई बात मैनुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखने की। जब हम मैनुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखते हैं तो पहले हमें वाउचर प्रिपेयर करना पड़ता है। लेकिन अगर हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कंप्यूटराइज तरीके से मैनेज कर रहे हैं तो हमें सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे पहले अपने सॉफ्टवेयर में डायरेक्ट जर्नल एंट्री करनी होगी और उस रिकॉर्डेड एंट्री के बेसिस पे हम वाउचर का प्रिंट आउट ले सकते हैं और उस प्रिंट आउट को सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ में स्टेपल करके फाइलिंग करेंगे। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं? सबसे पहले हम लोग सीखेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है जिसके बेसिस पे हम वाउचर प्रिपेयर करते हैं। थर्ड, हम लोग सीखेंगे वाउचर क्या होते हैं। और फोर्थ, वाउचर के टाइप्स क्या क्या होते हैं। अगर हमें सही तरीके से टैली में बुक कीपिंग करनी है तो हमारे ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए। इसीलिए चैप्टर 8 का वीडियो बनाने से पहले चैप्टर 6 और 7 में मैंने आपको अकाउंटिंग प्रोसेस और इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स सिखाए हैं। अगर आप लोगों ने मेरा ये वीडियो नहीं देखा है तो अभी आई बटन पे क्लिक कीजिए और जाकर पहले अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के वो वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश प्रजापति। आप देख रहे हैं बात फाइनेंस के यूट्यूब चैनल। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में अंत तक ताकि आप कुछ नया सीख सकें। सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन समझते हैं दोस्तों। सपोज आपके फादर ने आपसे प्रॉमिस किया था कि अगर आप अपने एग्जाम्स में अच्छे नंबरों से पास होंगे तो वो आपको एक लैपटॉप खरीदवाएंगे। अब आपका रिजल्ट आउट हुआ और आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुए एग्जाम में, तो आपने अपने फादर से बोला कि चलिए मुझे मार्केट से एक लैपटॉप खरीदवा के दीजिए। तो आप और आपके फादर दोनों मार्केट गए। आपके फादर ने दुकानदार को कैश दिया और बदले में दुकानदार ने एक लैपटॉप आपको दे दिया, साथ ही एक कैश मेमो भी दिया। तो कैश के बदले में ये लैपटॉप जो आपने खरीदा, ये आपका ट्रांजैक्शन है। इसे ही हम लेन देन कहते हैं। लेकिन अगर ये लैपटॉप आपने अपने ऑफिस या बिजनेस के लिए खरीदा होता
तो यही लेन देन आपका बिजनेस का लेन देन हो जाता। तो इस डिस्कशन से दोस्तों दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट निकल कर आते हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन जब आप करते हैं तो इसमें दो महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं, एक होता है गिव और दूसरा होता है टेक। मतलब आप कुछ देते हैं बदले में कुछ सामान लेते हैं। जैसे कि करंट इस एग्जांपल में हम लोगों ने कैश दिया और लैपटॉप खरीदा, तो कैश हमारा गिव का एस्पेक्ट है, गिव का पक्ष है, और लैपटॉप हमारा टेक का बदले में लेने वाला एस्पेक्ट है। इस पूरे एग्जांपल में दोस्तों ये चीज एक ध्यान रखने वाली जो है वो है कैश मेमो। मैंने कैश दिया, बदले में मेरे पास लैपटॉप और कैश मेमो आया, बिकॉज ये कैश मेमो ही हमारे एक कॉन्सेप्ट को आगे क्लियर करने में हमारी हेल्प करेगा। तो चलिए दोस्तों हम अब अपने नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं, जो कि है सोर्स डॉक्यूमेंट। जब कोई हम ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई लेन देन हम करते हैं और सप्लायर बदले में हमें एक रिटन डाउन डॉक्यूमेंट जो देता है, जो कि इस लेन देन का सबूत है, तो वही हमारा स्रोत डॉक्यूमेंट या सोर्स डॉक्यूमेंट कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको बोला था पिछली ट्रांजैक्शन में हमने कैश के बदले जब लैपटॉप खरीदा तो दुकानदार ने हमें एक कैश मेमो दिया। वही कैश मेमो इस लेन देन का सबूत है और उस कैश मेमो में इस लेन देन के बारे में सारी जानकारियां लिखी हुई होती हैं, तो इसे ही हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट के और क्या एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि इनवॉइस हो सकता है, सेल बिल हो सकता है। अगर आपने कोई चेक डिपॉजिट किया है बैंक में या कैश डिपॉजिट किया है तो पे इन स्लिप और चेक आपका ट्रांजैक्शन के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट है। आपने सैलरी अर्न की तो सैलरी स्लिप आपके लिए एक सोर्स डॉक्यूमेंट है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जो कि है वाउचर। एक चीज जो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ वाउचर के बारे में दोस्तों, वाउचर का कॉन्सेप्ट जितनी डिटेल में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ, इतनी डिटेल में आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। तो मेरे इस वीडियो को देखते रहिए और वाउचर का ये जो कॉन्सेप्ट डिटेल में मैं आज बताने वाला हूँ, इसको समझकर दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइए, दूसरे लोगों को भी समझाइए। वाउचर क्या होते हैं दोस्तों? वाउचर जो है वो इंटरनली एक बनाया गया डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, जो कि ट्रांजैक्शन की ऑथेंटिसिटी को सर्टिफाई करता है। आपने कोई ट्रांजैक्शन की, उस ट्रांजैक्शन को वाकई में किया गया है या नहीं किया गया है, इस चीज को वेरीफाई करने के लिए, इस चीज की जेन्युइनिटी को सर्टिफाई करने के लिए कंपनी के अंदर एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है जिसे हम वाउचर बोलते हैं। वाउचर कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि आपने कोई सामान खरीदा या बेचा तो उसका हम वाउचर जनरेट कर सकते हैं। कोई भी सेवा, कोई भी सर्विस आपने ली या दी, या कोई भी पेमेंट आपने किया या कोई पेमेंट आपने रिसीव किया, तो इन सारी ट्रांजैक्शंस को ऑथराइज करने के लिए हम जो डॉक्यूमेंट जनरेट करेंगे उसे हम वाउचर बोलेंगे। ये तो ही वाउचर की बात। तो वाउचर के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या क्या हैं एक बार समझते हैं। वो सबसे पहला है इंटरनल कंट्रोल डॉक्यूमेंट। वाउचर एक इंटरनल कंट्रोल डॉक्यूमेंट होता है। इंटरनली कंट्रोल डॉक्यूमेंट हम क्यों बोल रहे हैं? इसे हम बाहर की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए नहीं बनाएगी, कोई सप्लायर हमारे लिए नहीं बनाएगा, इसे हम खुद जनरेट करेंगे। कंट्रोल डॉक्यूमेंट इसको हम क्यों बोलते हैं? बिकॉज कंट्रोल करने के पर्पज से हमने ये वाउचर को जनरेट किया है। दूसरा, ये ट्रांजैक्शन के फैक्ट्स को विटनेस करता है। विटनेस कैसे करता है कि हमने कोई भी ट्रांजैक्शन की है, जैसे पिछले एग्जांपल में हमने कंप्यूटर परचेज किया था, तो कंप्यूटर की ट्रांजैक्शन को हम इस वाउचर पे रिकॉर्ड करेंगे और उसका वाउचर नंबर, उसकी डेट, उसके डेबिट क्रेडिट अकाउंट्स और इसका वेरिफिकेशन होगा। तो ये पर्टिकुलरली एक ट्रांजैक्शन का विटनेस हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या निकल के आता है दोस्तों? सोर्स डॉक्यूमेंट। वाउचर के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट का होना बहुत जरूरी है। हम सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ही वाउचर को जनरेट करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, लेजर अकाउंट्स इसका एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बिकॉज वाउचर में हम डेबिट होने वाले और क्रेडिट होने वाले दोनों अकाउंट्स को दिखाते हैं। और लास्ट हमारा है वेरिफिकेशन और ऑथराइजेशन एस्पेक्ट। कोई भी वाउचर
तभी कंप्लीट माना जाता है। ऑडिट में वाउचर को तभी एक्सेप्ट किया जाता है जब ये प्रॉपर तरीके से वेरीफाइड और ऑथराइज्ड हो वेरीफाइंग अथॉरिटीज के थ्रू। तो चलिए दोस्तों, वाउचर के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें हम लोग सीखते हैं कि वाउचर के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। ये एक वाउचर का फॉर्मेट आप लोगों के सामने रिफ्लेक्ट कर रहा है। सबसे टॉप पे किसी भी स्टैंडर्ड वाउचर में कंपनी का या फर्म का नेम होता है, उसके बाद उसका एड्रेस, और लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं इसका एक वाउचर नंबर और वाउचर की डेट डाली जाती है। इसके बाद डिटेल ऑफ अकाउंट सेक्शन है, इसको हम वाउचर की बॉडी बोलते हैं। फर्स्ट कॉलम सीरियल नंबर, उसके बाद अकाउंट कोड का कॉलम है, यहाँ पर आप जो अकाउंट को डेबिट करेंगे उसका कोड डालेंगे, फिर अकाउंट नेम आएगा। इसके बाद डेबिट होने वाला अमाउंट आएगा इस कॉलम में, और नेक्स्ट कॉलम में क्रेडिट होने वाला अमाउंट रिफ्लेक्ट करता है, और लास्ट कॉलम हमारा जो है वो नरेशन का है। नरेशन में आप अकाउंट जो डेबिट होने वाला है या क्रेडिट होने वाला है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन डालते हैं। फिर इसके नीचे ये एक टोटल आ जाता है हमारा डेबिट और क्रेडिट अकाउंट का, बिकॉज जब हम जनरल एंट्री पास करते हैं तो उसकी एक्यूरेसी के लिए ये जरूरी है कि डेबिट होने वाले अकाउंट्स और क्रेडिट होने वाले अकाउंट्स का टोटल मैच होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा इस फॉर्मेट में अमाउंट इन वर्ड्स का स्पेस है, यहाँ पर हम अमाउंट इन वर्ड्स लिखते हैं। इसके बाद प्रिपेयर्ड बाय, चेक्ड बाय और ऑथराइज्ड बाय के स्पेसेस हैं। जिस पर्सन ने वाउचर को बनाया है वो अपने साइन करेगा, उसके बाद चेक और वेरिफिकेशन जिसने किया है नेक्स्ट वो पर्सन अपने साइन करता है, और लास्ट में अथॉरिटी जिसको कि हमने इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी दे रखी है वाउचर को ऑथराइज करने की, वो पर्सन अपना साइन करेगा। और एक और स्पेस इसके नीचे आप देख रहे हैं रिसीवर सिग्नेचर का है। ये दोस्तों किन सिचुएशंस में एप्लीकेबल होता है, जब आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं या किसी को चेक दे रहे हैं या किसी से आप एक्नॉलेजमेंट लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर रिसीवर का सिग्नेचर किया जाता है। तो ये थे वाउचर के कंपोनेंट्स। दोस्तों, आपको ये फॉर्मेट कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बहुत मेहनत और रिसर्च करके वाउचर के बारे में इतनी कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल मैंने अपने इस वीडियो में डाली है, तो एक लाइक जरूर बनता है, और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो एंजॉयबल लगा या नहीं। नेक्स्ट दोस्तों, वाउचर के टाइप्स हैं। वाउचर के मेजर दो टाइप्स होते हैं दोस्तों। वाउचर अकाउंटिंग वाउचर हो सकते हैं और नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स हो सकते हैं। नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स को ही हम ट्रांसफर वाउचर्स भी कहते हैं। पहले बात करते हैं ट्रांसफर वाउचर्स या नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स के बारे में। बेसिकली ट्रांसफर वाउचर ऐसे वाउचर्स होते हैं जिनसे हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लेजर या अकाउंट्स अफेक्ट नहीं होते हैं। जैसे कि अगर हमें अपने एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में माल पहुंचाना है, तो उसके लिए जो हम वाउचर जनरेट करेंगे वो हमारा ट्रांसफर वाउचर होगा। उसके बेसिस पे हमारे अकाउंटिंग लेजर्स इफेक्ट नहीं होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट मेन टाइप जो हमारा वाउचर्स का होता है अकाउंटिंग वाउचर, इसका सब टाइप है दोस्तों पेमेंट वाउचर, रिसीट्स वाउचर और सपोर्टिंग वाउचर। पेमेंट जिनको कि हम डेबिट वाउचर्स भी बोलते हैं, और रिसीट जिनको कि हम क्रेडिट वाउचर्स भी बोलते हैं। इन दोनों ही वाउचर्स में हम चाहें तो मोड ऑफ पेमेंट कैश हो सकता है, या फिर बैंक के थ्रू भी हम पेमेंट कर सकते हैं या पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। तो बेसिकली ये दो मेजर अकाउंटिंग वाउचर्स के टाइप्स हैं। जब हम किसी भी सप्लायर को, किसी भी एम्प्लॉय को या किसी भी अदर पार्टी को पेमेंट करते हैं, तो जो वाउचर बनता है उसे हम पेमेंट वाउचर कहते हैं। और इसी तरीके से जब हम अपने कस्टमर से या किसी थर्ड पार्टी से पेमेंट रिसीव करते हैं तो हम रिसीट वाउचर बनाते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारा वाउचर का है दोस्तों सपोर्टिंग वाउचर्स। सपोर्टिंग वाउचर्स बेसिकली क्या है, जब हमने कोई ट्रांजैक्शन की और उसका सोर्स डॉक्यूमेंट हमारे पास आया, तो उस सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे हमने वाउचर जनरेट किया और उस वाउचर के सपोर्टिंग में हमने वही कैश मेमो बिल लगा दिया, अटैच कर दिया, इसीलिए हम इसको सपोर्टिंग वाउचर कहते हैं। तो किन किन सिचुएशन में
हम सपोर्टिंग वाउचर यूज करते हैं। बेसिकली परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न और जर्नल एंट्रीज। जैसा कि मैंने आपको बताया था वाउचर की डेफिनेशन में कि कोई भी वाउचर हम जनरेट करते हैं तो उसका मेजर ऑब्जेक्टिव ट्रांजैक्शन की ऑथेंटिसिटी को, एक्यूरेसी को एस्टेब्लिश करना होता है। तो सपोर्टिंग वाउचर्स भी परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, जर्नल वाउचर या फिर पेमेंट वाउचर, रिसीट वाउचर, सभी टाइप्स के वाउचर्स में मेन ऑब्जेक्टिव हमारा उसकी ऑथेंटिसिटी को और करेक्टनेस को, एक्यूरेसी को एस्टेब्लिश करना ही होता है। बेनिफिट ऑफ वाउचर्स क्या क्या हैं, चलिए समझते हैं। जब हम वाउचर बनाते हैं किसी ट्रांजैक्शन का तो इसका सबसे मेन एडवांटेज, सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि कोई भी एंट्री दोबारा हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री ना हो, इस चीज को हम इंश्योर कर पाते हैं वाउचर से। नेक्स्ट दोस्तों, वाउचर्स की हेल्प से हम देख सकते हैं कि कोई भी बोगस ट्रांजैक्शन या किसी पर्सन ने इंटेंशनली धोखा देने के उद्देश्य से कोई अगर ट्रांजैक्शन की है तो वाउचर की हेल्प से इसको रोका जा सकता है, बिकॉज वाउचर ईच एंड एवरी स्टेप पे वेरीफाई होता है और वाउचर के सपोर्ट में सोर्स डॉक्यूमेंट भी लगा हुआ होता है। इसके बाद कोई भी ट्रांजैक्शन जो हम करते हैं वाउचर की हेल्प से उसकी एक्यूरेसी और ऑथेंटिसिटी हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं, बिकॉज वाउचर में उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड अकाउंट्स और बाकी सारी इंफॉर्मेशन होती है जो कि चेक की जाती है और वेरीफाई की जाती है। हमारे जो वाउचर पैड है वो सीरियली नंबर बेस्ड भी हो सकते हैं और ऑडिट के समय में हमने जितनी भी पेमेंट्स की हुई होंगी उनको ऑडिट ट्रेल एस्टेब्लिश करने में मदद मिल जाती है। वाउचर बनाने का नेक्स्ट बेनिफिट दोस्तों है पेमेंट प्रोसेस को कंट्रोल करना। वाउचर की हेल्प से हम पेमेंट प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज इससे कोई भी पेमेंट दोबारा होने के चांसेस एलिमिनेट हो जाते हैं। दोस्तों, अकाउंट्स के ये जो कॉन्सेप्ट आज हम लोगों ने इस वीडियो में सीखे हैं, ये जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, चाहे आप मैनुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करें या इलेक्ट्रॉनिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करें। बहुत ही रिसर्च करके मैंने ये वीडियोस बनाए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज 11th क्लास में इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझाया जाता है। मैंने बहुत कोशिश की है कि इस वीडियो को जितना हो सके प्रैक्टिकल बनाऊं, तो इस इतने एफर्ट के लिए आपकी तरफ से एक लाइक तो जरूर बनता है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। टिल देन मैं सुरेश प्रजापति लेता हूं आपसे इजाजत। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।